हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जितेंद्र कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कोशिश यही होगी कि आप सभी तक बेस्ट क्वालिटी की कंटेंट कम से कम टाइम में प्रोवाइड की जा सके, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ सके। एंड इसी उम्मीद के साथ आइए शुरुआत करते हैं 12th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की। एंड चैप्टर विल बी 5 from exercise 5.4 and the chapter will be differentiation. So इस एक्सरसाइज के हमने 1 to 5 तक के क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में कर लिए थे एंड आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस क्लियर होंगे। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन कहता है कि y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ई एक्स की पावर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि इस डॉट का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको इसे एक्सपेंड करना, मीन्स ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर तो गिवन है, बट हमें क्या करना है, हमें इसके बाद वाली टर्म्स को भी लिखना है। लाइक एक्स स्क्वायर है, देन उसके बाद ई एक्स की पावर 3, देन ई एक्स की पावर 4 प्लस ई एक्स की पावर 5 जो कि ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो 2 तक तो हमारे पास गिवन था एंड 5 भी हमारे पास गिवन है। सो बीच में एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 जो कि मिसिंग थी उसे हमें यहाँ लिखना था। ओके, सो हमने यहाँ लिख दिया। ओके, नाउ वी हैव टू डू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, आप जानते हो कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, आप जैसा कि जानते हो कि ई एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। सो ई एक्स का डिफरेंशिएशन करते समय हमें ई एक्स को एज इट इज लिखना होता है एंड इस एक्स की जगह पर अगर कुछ और हो तो हम उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, सो यहाँ भी वही काम करेंगे। ई एक्स को एज इट इज लिखा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, तो उसको हम दोबारा नहीं करेंगे। ओके, प्लस ई, इस पूरे को अगर आप एक्स मानो तो ई एक्स एज इट इज इंटू ई के एक्स का विच इज एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप फिर से करोगे तो आप जानते हो कि पावर को आगे लिखेंगे, देन एक्स लिखकर पावर में से एक माइनस होगा, 2 माइनस 1 1 हो गया। ओके, अगेन फिर ई एक्स क्यूब का कैसे करेंगे, ई इस पूरे को एक्स मानोगे तो ई एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है। प्लस ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से ई एक्स की पावर 4 इंटू इस एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब, प्लस ई एक्स की पावर 5 का क्या होगा, ई एक्स की पावर 5 ई एक्स एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4। ओके, नाउ जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना कैसे, ई की पावर एक्स को हमने सेम लिख दिया, प्लस 2x को आप आगे लिखो, 2x इंटू ई एक्स स्क्वायर, इसे भी आगे लिख सकते हो 3x स्क्वायर इंटू ई एक्स क्यूब, प्लस इसे भी आप आगे लिखो 4x क्यूब इंटू ई एक्स की पावर 4, प्लस इसे भी आप आगे लिख सकते हो 5x की पावर 4 इंटू ई एक्स की पावर 5। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें ज़रूरत है इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की। एंड लेट्स सी अगेन, क्वेश्चन कहता था कि ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स की पावर 5 गिवन था, बीच में डॉट है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 के बाद 3 और 4 वाली टर्म्स को हमें लिखना है एंड हमें उनका डिफरेंशिएशन सभी टर्म्स का अलग अलग करना है। ई एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली क्या होगा, ई एक्स एज इट इज, एंड अगर एक्स की जगह पर कुछ और हो तो उसका डिफरेंशिएशन फिर से हम करेंगे। सो वही हमने किया, ई एक्स एज इट इज, हर एक टर्म्स में ई एक्स का डिफरेंशिएशन किया, देन उसकी जो एक्स है उसका भी डिफरेंशिएशन हमने सेपरेटली कर दिया एंड देन उसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी फर्दर डिले, द क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज y इक्वल टू रूट ई की पावर रूट एक्स। देखिए ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, बट डोंट वरी, मैं ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से कराने वाला हूँ। कैसे, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन अगर हमें रूट एक्स का करना हो तो कैसे करते हैं, 1/2 रूट एक्स और इंटू इस एक्स की जगह पर कुछ और हो तो उसका भी हम डिफरेंशिएशन फिर से करते हैं। ओके, सो वही काम यहाँ पर करना है कि हमें सबसे पहले इस रूट ई की पावर रूट एक्स, तो इस रूट का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए रूट इस पूरे को आप एक्स मान लो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अभी मैंने बताया 1/2 रूट एक्स, सो 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको माना है, ए की पावर रूट एक्स को एक्स माना है, तो इसलिए 1/2 रूट एक्स हमने लिख दिया, इनटू फिर क्या करना है, एक्स
की जगह पर क्या है ई रूट एक्स है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। तो ई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ई एक्स एज इट इज, क्योंकि एक्स का ई एक्स एज इट इज होता है, इनटू फिर ई के एक्स का यानी कि रूट एक्स का फिर से करोगे तो वो होगा 1/2 रूट एक्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। इसे ऊपर आप लिखोगे ई की पावर रूट एक्स अपॉन 2 × 2 4, इस रूट एक्स को आगे लिख सकते हो, देन इस वाले पूरे पार्ट को आप यहाँ पर फिर से लिख सकते हो। ओके, सो यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या किया हमने कि रूट एक्स पूरे को माना, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होता है, वो हमने लिखा पूरा यहाँ पर। देन इस x का हमने किया ई एक्स एज इट इज इंटू इस e के x का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, सिंप्लीफाई कर दिए, इसे ऊपर लिखा, इनको मल्टीप्लाई करके अपॉन में हमने लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज y इक्वल टू log इंटू log x। क्या आपको ये लग रहा है यहाँ पर कि u डॉट v लगेगा, लग रहा है? देखो क्या इसे u इसे v मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो log x है वो इसका x गिवन है। ओके, जैसे साइन का x होता है, कोस x हो गया, सो इसी तरीके से log x, ये x है इसका। तो आप जानते हो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होता है। x क्या है, log x है, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। ओके, देन इस log के x का डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, log x का डिफरेंशिएशन फिर से 1/x। सिंपल, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/x इंटू log x, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, सो क्या किया, देखिए हमने कि log इस पूरे को अगर हमने x माना तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो x क्या है, log x हमने लिख दिया। ओके, इनटू इस log के x का जो कि log x है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करोगे तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, वो हमने किया। फिर x का फिर से करोगे वो 1 ही होता है, देन इसको सिंप्लीफाई किया, 1 और x इंटू log x हमने लिख दिया है। सो आज हम इस वीडियो में 6, 7, 8 इन तीनों क्वेश्चंस को समझा एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अदर्स को शेयर्स भी करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो कि थोड़े से डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चन है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।